नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत आप सभी का मौसम तक पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी 23 अगस्त 2025 के दिन कैसा देश भर में मौसम रहने वाला है, इस वीडियो में आइए जानने का प्रयास करते हैं। एक नया वेदर सिस्टम जो कि सर्कुलेशन के रूप में यानी चक्रवाती हवाओं के रूप में इस तरह से जो घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है, हवा उसकी घूमती है, वो सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों और आसपास के सटे हुए ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर बन गया है। ये सिस्टम अगले 2-3 दिनों में अनुमान है कि यहाँ पर, क्योंकि इसको आगे बढ़ने में समय लग रहा है, तो ये यहीं पर घुमड़ता रहेगा और इस घुमड़ने के इस प्रक्रिया में ये लगातार एनर्जेटिक होता रहेगा। और एनर्जेटिक मतलब इसकी पावर बढ़ती रहेगी और इसी कारण यहाँ पर एक दबाव कम होने की स्थिति बन सकती है, जिसे हम लो प्रेशर एरिया का डेवलप होना कहते हैं। लो प्रेशर एरिया का डेवलप होने का मतलब है कि समुद्री सतह से नमी का भरपूर मात्रा में ऊपर उठना, और वो परिस्थितियां जब बनेंगी तो भारत के कई भागों पर आने वाले दिनों में बरसात होगी। तो अगस्त का ये आखिरी सिस्टम होगा और इस सिस्टम के कारण आधे से ज़्यादा भारत के भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है, ये सिस्टम मध्य प्रदेश की उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर बना सिस्टम आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश पर पहुंचा है, राजस्थान के ऊपर सिस्टम है और ट्रफ इस सिस्टम यहाँ पर गंगानगर से लेकर दीघा में पहुंच गई है। तो इन सभी परिस्थितियों के बीच में भारत के कई राज्यों में बरसात की इंटेंसिटी और दायरा दोनों बढ़ने वाला है। संभावना यह है कि विशाखापट्टनम से लेकर मुंबई के ऊपर के भागों में आने वाले दिन में बरसात होगी। फिलहाल 23 अगस्त को कहाँ कहाँ पर बरसात होगी, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन भागों पर भी मौसम थोड़ा सा वीक बना हुआ था, बारिश कम हो रही थी। राजस्थान में बारिश कम हो रही थी और साथ में उत्तर प्रदेश, बिहार में बरसात कम हो रही थी। इन सभी भागों पर मानसूनी हवाएं बढ़ रही हैं, बारिश भी बढ़ने की संभावना है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर के घाटी क्षेत्र में भी और जम्मू रीजन में भी दोनों जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। हो सकता है कि यहाँ पर कहीं पर तेज बौछारें भी गिरें और वही स्थिति आपको डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला में भी दिखाई पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में नीचे की तरफ इधर बढ़ेंगे तो उत्तराखंड, जहाँ पर अक्सर भूस्खलन की घटनाएं और फ्लैश फ्लड की दुर्घटनाएं हुई हैं इस बार हिमाचल और उत्तराखंड में, तो यहाँ पर भी एक आशंका इस बात की है कि बारिश की इंटेंसिटी नैनीताल से लेकर मसूरी और ऊपरी रीजन में तमाम जगहों पर बढ़ सकती है। आगे इधर मैदानी क्षेत्रों की तरफ देखते हैं, जहां पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़, साथ में उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन सभी राज्यों पर भी चांसेस बारिश में बढ़ोतरी होने के हैं। अनुमान यह है कि पटियाला, लुधियाना से लेकर फजिल्का, फरीदकोट, सिमुक्सा साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, अमृतसर, ऊपर की तरफ होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट समेत तमाम जगहों पर बरसात होगी और इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। नीचे की तरफ या चंडीगढ़ और हरियाणा के अधिकांश जिलों पर भी बारिश के बादल पहुंचेंगे। अनुमान है कि दिल्ली और फरीदाबाद, गुरुग्राम से लेकर रेवाड़ी, रोहतक के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना बनेगी। उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आज एक पैच यहाँ पर बना और पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बरसात हुई, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों पर आज अच्छा पैच बना था और यहाँ पर बारिश की संभावना भी थोड़ा बेहतर थी, हुई होगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, इस वीडियो में कमेंट में बताइएगा कि कैसा रहा मौसम यहाँ पर, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और वेस्ट यूपी भी इस समय भयंकर गर्मी की मार झेल रहा है। उमस और गर्मी के साथ आम जनमानस भी परेशान है और खेती, किसानी, मवेशी सब कुछ परेशान है, फसलों पर बहुत व्यापक असर पड़ रहा है। तो अब संभावना यह है कि बारिश यहाँ पर बढ़ रही है। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, गाज़ीपुर, मऊ और यहाँ पर आजमगढ़, जौनपुर का जो रीजन है, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर के जो हिस्से हैं, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, फतेहपुर, कौशाम्बी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ का हिस्सा है, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी और मध्य क्षेत्रों में थोड़ा कम चांसेस हैं, लेकिन बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर से लेकर इधर गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ से लेकर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर समेत ये वाला पूरा ट्रायंगल ये प्रभावित होगा। यहाँ पर कई जगहों पर बरसात अच्छी होगी। राजस्थान में पूर्वी हिस्सों में लगभग सभी जिलों में चांसेस बारिश के नजर आ रहे हैं, जिसमें अलवर भी होगा। झुंझुनू और जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू समेत अजमेर में भी बारिश होने की संभावना है। साथ में जोधपुर, पाली और नागौर से लेकर
राजसमंद और साथ में ये जो बाड़मेर और जालौर का रीजन है, यहाँ पर भी चांसेस तेज़ बारिश के रहेंगे। जैसलमेर, बीकानेर, चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी राजस्थान के बाकी हिस्सों पर इंटेंसिटी बारिश की अगर होती भी है बारिश तो बहुत लो रहेगी, बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी, लेकिन जैसलमेर में संभावनाएं बन सकती हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा पूरब की, जहां पर बिहार लंबे समय से बारिश की बाट जोह रहा है। लगातार ड्राई वेदर, उत्तर प्रदेश की तरह ही पूरा बुरा हाल है बिहार के अधिकांश जिलों में, और संभावना अगले 24 घंटों में दोस्तों नज़र आ रही है कि यहाँ पर भागलपुर से लेकर भागलपुर, कटिहार, जमुई, बांका समेत ये सिवान, गोपालगंज और चंपारण तक, पटना, वैशाली, दरभंगा नहीं, इधर गया जी, बक्सर, कैमूर, लखीसराय, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारों के बीच कहीं पर भारी वर्षा भी होने की संभावनाएं या स्थितियां बन सकती हैं। मधुबनी से लेकर दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, खगड़िया में कम चांसेस बारिश के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लाइट रेन कहीं कहीं पर यहाँ पर भी हो सकती है। झारखंड में लगभग सभी जगहों पर दुमका हो, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर और साथ में पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम, पलामू, लातेहार, छतरा, धनबाद, झरिया यानी एंटायर स्ट्रेच, पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर, इन सभी जगहों पर नमी का प्रवाह, घने बादल, बादलों की गर्जना, बिजली कड़कने की घटनाएं और तेज हवा के साथ बारिश, ये स्थिति यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। गंगे पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। साथ में पूर्वोत्तर में सिक्किम और इधर अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में तेज़ बारिश होगी। मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बारिश के आसार रहेंगे। मध्य भारत के भागों में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में, मध्य प्रदेश में यहाँ पर उमरिया और जबलपुर, सागर, भोपाल के नीचे के भागों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होगी। नीमच और मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल और साथ में भोपाल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट का ये जो रीजन है, यहाँ पर लाइट रेन की संभावना है। और इसी तरह से दक्षिणी जो उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ या विदर्भ का हिस्सा है, दक्षिणी मध्य प्रदेश की तरह ही यहाँ पर भी लाइट रेन होगी, और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों में भी लाइट रेन होगी। लेकिन गुजरात में अहमदाबाद से लेकर नीचे की तरफ सूरत तक अच्छी बारिश हल्की से मध्यम होगी, और ऊपरी रीजन में तेज़ बारिश हो सकती है। महसाना, पाटन और साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, साथ में भुज और सौराष्ट्र के बाकी हिस्सों में राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया में बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम रहेगी। इधर मुंबई और पालघर से लेकर ठाणे से लेकर नीचे सिंधुदुर्ग और गोवा तक हल्की से मध्यम बौछारें कोंकण, गोवा और घाट क्षेत्र पर संभावित रहेंगी। बाकी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के रीजन में मुख्यतः ड्राई वेदर रहने वाला है अगले 24 घंटों में, लेकिन बारिश यहाँ पर आने वाली है जल्दी। तेलंगाना में बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में चांसेस कम है, जबकि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा तटीय तमिलनाडु के भागों में और महाराष्ट्र, कर्नाटक के तटों पर लाइट रेन होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम का हाल जानने के लिए, और लिखते रहिए अपनी राय, और अगर जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और साथ में चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आपके लिए मौसम अपडेट ज़रूरी है तो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।